हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में हम एनईपी के अंदर सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जेनरिक इलेक्टिव के अंदर ऑनर्स कोर्सेज में ये सब्जेक्ट होता है। हो सकता है कुछ बच्चों के पास प्रोग्राम कोर्सेज में भी हो, या हो सकता है कुछ बच्चों के पास सेकंड सेमेस्टर में ना होकर किसी और सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट हो। तो इसका हम PYQ और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बेसिस पर ही आप ये डिसाइड कीजिएगा कि क्या सिलेबस ये आपसे मैच हो रहा है आपके सिलेबस से या नहीं। तो पहली जो यूनिट है दोस्तों, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसेडेंट्स एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि इस यूनिट में आप कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लेकर उससे पहले तक की जो गतिविधियाँ हैं वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर यूनिट 2 है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फीचर्स हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं यूनिट 3 में वो आप पढ़ोगे। यूनिट 4 में आप स्टेट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स के बारे में पढ़ोगे, स्टेट के ऑब्लिगेशन और सिटीजन्स की जो ड्यूटीज़ हैं। यूनिट 5 में आप पढ़ोगे ऑर्गेन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में पढ़ोगे। और फिर लास्ट यूनिट में आप सेंटर स्टेट रिलेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। तो ये कुछ ब्रीफ सा सिलेबस है। टोटल 6 यूनिट हैं आपकी इस सब्जेक्ट में। अब हम इसके सिलेबस पर आ जाते हैं। 90 नंबर का पेपर दोस्तों आप लोगों का आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, यानी कि 18 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिक आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेसिफिकली आफ्टर द 1920s। राइट एन एसे ऑन द एंटीसेडेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज envisaged by our freedom fighters after the 1920s। विशेष रूप से 1920 के दशक के बाद भारतीय संविधान के मूल विचार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित हुए। 1920 के दशक के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा परिकल्पित संवैधानिक मूल्यों के पूर्ववृत्त पर एक निबंध लिखिए। यानी कि वही कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या क्या चीज़ें हुई, 1920 में जो स्ट्रगल वगैरह हुए थे उसके बारे में आपको बताना है। ये पहली यूनिट में से आप लोगों का क्वेश्चन आया है। इसके बाद है, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैव दोज ऑब्जेक्टिव्स बीन फुलफिल्ड? कमेंट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने कि क्या उद्देश्य थे, क्या वे उद्देश्य पूरे हो गए? टिप्पणी कीजिए। क्यों फंडामेंटल ये जो आप लोगों की ड्यूटीज़ हैं इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, और क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं उसके बारे में बताना है। फिर है, व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर? व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर एनरिच्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें बताना है कि संविधान क्यों मायने रखता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मायने रखता है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो, और भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं, कुछ खास फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हैं वो आपको बतानी है। इसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कमेंट। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, जो प्रेम्बल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया उस करके, उसके ऊपर टिप्पणी करनी है आप लोगों को। फिर है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों का क्या अभिप्राय है? व्हाट डिफरेंशिएट फंडामेंटल राइट फ्रॉम अदर राइट एज एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अन्य अधिकारों से क्या अलग करता है, यानी कि अलग राइट्स, दूसरे राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। फिर है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल शुड बी फंडामेंटल इन पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के नीति निर्माण में निर्देशक सिद्धांत मौलिक होने चाहिए। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट विद सुइटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से आता ही है। फिर है, क्रिटिकली इवेलुएट द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका
और प्रक्रियाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद है इलूसिडेट द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ द जुडिशरी इन द एग्जीक्यूटिव डोमेन विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। कार्यकारिणी के क्षेत्र में न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को उचित उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन कंसोलिडेटिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में विकेंद्रीकरण को मजबूत करने में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। और लास्ट है आपका किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यूनियन लिस्ट, संघ सूची और आपका लोकसभा, आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इसके सिलेबस पर हम एक बार फिर से वापसी आ गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो हर एक यूनिट में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फंडामेंटल राइट का चाहे वो क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसी डिटेंस का क्वेश्चन हो, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, कुछ खास फीचर्स बताओ उसका क्वेश्चन हो, हर एक यूनिट में से क्वेश्चन बन ही रहा है। और यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट है, इसमें जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ज़रूर से, और इसमें एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि यूनिट 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। वही डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज पर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर, इसमें आर्टिकल 13 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें से शॉर्ट नोट भी बन गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हर एक यूनिट अपने आप में इम्पॉर्टेंट ही है। थोड़ा सा लास्ट ये जो यूनिट 5 है आप लोगों की ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, इसमें थोड़े से क्वेश्चन फुल फ्लेज 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यही सब था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जा रहे हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको जस्ट पता होना चाहिए, उसके सारे फीचर्स जो भी आप लोगों से इस सिलेबस में पूछा जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।